मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सबसे पहले ढांडा साहब, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा विषय रहा? नहीं, कोई मैं मिलने, हमारे बड़े नेता हैं, स्वाभाविक बात है कि हर कार्यकर्ता अपने नेता से मिलता है। मैं भी उसी कड़ी में मिलने के लिए आया था। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा की शिक्षा नीति काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों पे आपने जो नकेल कसने के लिए कहा है, जो मनमर्जियां चलती हैं उस पर कहा है, तो किस तरीके का उस पर, किस लीग पर हरियाणा सरकार मैंने चल कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि देखो, नियम अनुसार सब लोग काम करें, नियम ना तोड़ें। जैसे 2003 का जो हमारा एजुकेशन का एक्ट है, उसके 158 नंबर के सब रूल में 6 में लिखा है कि भाई आप फोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते बच्चों पे, पेरेंट्स पे कि भाई आप फलां जगह से वर्दी लो, इसी दुकान से आप बुक लो, स्टेशनरी लो, आप नहीं कर सकते। और इसी एक्ट के 158 के सब रूल 7 में लिख दिया कि भाई जो वर्दियों का मामला होता था ना, भाई हर दूसरे साल वर्दी चेंज कर देनी है ना, तो उस पर ये है कि 5 साल से पहले वर्दी चेंज नहीं कर सकते। अब वर्दी के लिए मेरे पास कई लोगों की शिकायतें आई। उन्होंने कहा देखो जी, बाहर तो या टी शर्ट मिल रही है 300 रुपये में, ये दे रहे 1200 रुपये में, ये गलत है भाई। हमने कहा भाई जो इस तरह के वो जो आप बंधन बांध देते हो, भाई अड़ते लो अड़ते हो, भाई ये मत करो, ये नियम के खिलाफ है, और इस पर अगर कोई करेगा देखो कार्रवाई होगी। अब होता क्या कि जैसे अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, अभी 10 लोग आप पे इसके कमेंट डालेंगे, बिल्कुल बिक गया, यूँ भी कर दिया, ये भी, इस तरह की जो फिर बात आती है ना, हम उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, देखो पहले वाले दिन लद गए हैं, अब वो चीज़ नहीं है। अब माननीय मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, तो आप बताओ ना, कहाँ कोई ऐसी बात निकल के आई हो कि जिसमें किसी ने कोई लाख करोड़ का घोटाला कर दिया है, कोई छोटा मोटा, किसी को नहीं बख्शते मोदी जी। और नायब जी भी उसी रास्ते पे चल के देखो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे भाई, हम अपना कहना तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कह रहे जो नियम है ना आप उसका पालन कर लो, तो हमें जरूरत ही नहीं कुछ भी कहने की। ना लोग दुखी होंगे उस नियम का पालन करने से, ना तुम्हें कोई तकलीफ होगी, ना हमने कोई दिक्कत है। भाई अब सब चीज़ें, जब सब सुखी आनंद उत्साह में रह सकते हैं एक चीज़ में, अपने नियम से काम करने में, तो फिर कर लो, क्या दिक्कत है। अगर उसको तोड़ेगा तो सजा तो का प्रावधान है, उसमें जो नियम है उसके अनुसार उसके लिए जो बनेगा वो करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से लागू हो रही है, तो उसके तहत कई चीज़ें हैं। अब सरकारी स्कूलों का अपग्रेड किस तरीके से कर रहे हैं और क्या कुछ नया इसमें हो चुका है? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने तय किया था कि 2025 तक हम लोग पूरी तरह से हरियाणा में एनईपी को लागू कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमने इसमें बहुत मीटिंगें की हैं, और जो जो उसके नियम थे, प्रावधान थे, हायर में थे, वीसीज, डीन, एकेडमिक ब्रांच को लेके, रजिस्ट्रार, सब को लेके हमने बहुत मीटिंग्स की हैं। सिलेबस की चर्चा हुई है, कौन सा कोर्सेज बच्चा किस किस के साथ कर सकता है, कब कब कर सकता है, वो सारे नियम कायदे बना के वो लागू कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि हायर में हमने 100% कर दिया तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। दूसरी बात ये कि एलिमेंट्री में और जो हाई में है, सेकेंडरी में है, तो उसके भी कुछ गोल्स हैं, उसमें से भी हमने 150 गोल्स अचीव कर लिए हैं। कुछ गोल्स ऐसे हैं कि जो महिला बाल कल्याण विभाग के साथ मिलकर करने हैं, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हैं, वो काम ऐसे कि जो रूटीन में चलने हैं। कुछ गोल्स ऐसे जो अभी पूरे करने हैं, हो जाएंगे। कुछ ये कि रूटीन में हर रोज के हैं, वो चलने ही हैं। तो लास्ट तक आते आते हम लोग 25 पूरा होते होते हम लोग भी इस काम को भी पूरा कर लेंगे, और हरियाणा ये देश का पहला राज्य होगा, अगर मैं सही हूँ, कि जिसने समय जो कहा उस समयबद्ध सीमा में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। योगा शुरू किया जा रहा है स्कूलों में, कहाँ कितना हो चुका है और कितना फायदा इसका मिलने वाला है? देखिए, योगा तो इतना इम्पोर्टेंट विषय है। योग मतलब जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, अपनों से जोड़ना, बुक से जोड़ना, विचार से जोड़ना, है ना।
खाली योगा नहीं, इसमें एक चीज़ और बढ़ा के बोल रहा हूँ आज मैं। अभी आप लोग 4-5 साथी खड़े तो आपके चैनल से आप कह सकते हैं, पहली बार हमारे चैनल पे कह रहा है, पहली बार आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि देखो भाई, हम उद्यमिता को भी जोड़ रहे हैं साथ में कि भाई आज बच्चा पढ़ लिया, +2 कर लिया, आके क्या करेगा? कभी किसी सरकार ने विचार किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, हम कल्पना नहीं कर सकते। देखो कहने वाले तो कुछ भी कह ले, उसकी तो मैं बात करता नहीं, मगर क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह बात सोची या किसी मुख्यमंत्री ने यह बात सोची कि भाई +2 के बाद हमारा बालक करे कि सारे देश के बच्चों की चिंता करना, उसके लिए सिलेबस बनवाना, उसको लागू करने के लिए योजना बनाना बहुत बड़ा काम है भाई। माननीय प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ कर धन्यवाद करते हैं भाई, इतना बड़ा विजन दे दिया इस देश के बालकों के सामने कि भाई तुम देखो, ना करने वाले तो कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी की नियत करना है और भूखा नहीं मर सकता, वो बाहर निकलते +2 करते ही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ऐसा उद्यमिता का एक सिलेबस भी हम लोग लागू करने का मैं उसको अभी स्टडी कर रहा हूँ। आज पहली बार बोल रहा हूँ कि ये एक चीज़ और जोड़ेंगे ताकि बच्चे निश्चिंत हो जाएं और घबराएं नहीं कि भाई हमने फ्यूचर में क्या करना है। स्किल उसका करना 3 महीने की मैं मैंडेटरी करने की सोच रहे हैं हम लोग कि भाई उसमें वो हो, इंटर्नशिप हो, है ना, वो ट्रेनिंग हो। तो जैसे एनजीटी है ना, एनजीटी में कुछ रूल हैं कि भाई ये तो करना ही करना है, तो ये भी करना ही करना है, ऐसा बनाना है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव भेज रहा हूँ कि भाई ये हम लोग करें, तो इस पे थोड़ा मंथन करें। मुख्यमंत्री जी का विचार विमर्श के बाद हम लोग इस चीज़ को लागू करेंगे और ये एक अपने आप में एक अनूठा और अनोखा प्रयास होगा जो बहुत कुछ बदलेगा जीवन में। ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई परमात्मा का नाम लेकर जब आदमी कोई काम की शुरुआत करता है तो अंततोगत्वा परमात्मा उस काम को जरूर सक्सेस करता है। ये हमारे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई परमात्मा जरूर हमारी पीठ पे खड़ा और हमें कह रहा है कि भाई आगे बढ़ो। एक आखिरी सवाल छोटा सा रहेगा जी। आपके साथ में ही, अगर देखें तो पंजाब है और इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल सब ले रहे हैं, हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया था। देखो मेरी बात सुनो, उनके शिक्षा मॉडल कैसे देखते हैं आप? देखिए कौन सा क्या किया भाई, एक बताओ। एक प्रोजेक्टर लटका दिया 40,000 रुपये का 40 लाख में, ये मॉडल तो भाई हमने चाहिए नहीं। हमारे यहाँ पे हर स्कूल में, देखो मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, पर जब कांग्रेस की राज से ना, एक तो आदमी नूट टड़ा है कि भाई गलत कह रहा है, उनने भी बढ़िया कर रखा था और हमने आने के बाद उसमें और सुधार किया। हमारे यहाँ तो आप जाके देख लो, भाई फरीदाबाद में स्कूल हमारे कहीं जिसमें बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, 1400 सीट हैं, 18,000 बालक वो करते हैं। सरकारी स्कूल की बात कह रहा हूँ मैं, हमारे भी स्कूल ऐसे हैं। ये 2-4 स्कूलों को सारी दुनिया को दिखाते फिर रहे हैं कि भाई यू एड स्विमिंग पूल है, यू एड हम इस पे प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, ये हमने इसमें सौर ऊर्जा लगा दिया, बिजली चली गई तो भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बात करिए तो हमारे बहुत पहले से हैं। देखो इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या रहा है, क्या दिया, ये बताओ। देखो टेक्नोलॉजी दे दी, जिस टेक्नोलॉजी को दे रहे ना, सही बात तो ये है कि उसी टेक्नोलॉजी को जिस देश से लेके आ रहे ना, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। आज हमारे बालक, देखो हम भी ये कह रहे भाई आधुनिकता आधुनिकता, मगर इस आधुनिकता में हमारे बच्चे लिखना भूल गए, सुंदर लिखाई भूल गए, है ना, तख्ती स्लेट भूल गए, कॉपी पेन भूल गए, सब उस पर काम कर रहे हैं। अब जो ये देश है ना जहाँ पे ये कहें भाई एजुकेशन के मॉडल हैं, ये हैं, उनमें पता करो वो लोग वापस आ गए इस चीज़ पे, करे बोले इसमें कुछ नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य धर्म लटक गया, जो चीज़ ज़रूरी है वह चीज़ होनी चाहिए। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि देखो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर रहा ना बहुत बढ़िया रहा है ऑलरेडी, इन्होंने कुछ नया नहीं करा। हमारे यहाँ तो शिक्षा कभी भी सरकार का अंग नहीं रहा सही में, बस थोड़ा बहुत देख रेख रहा होगा, इतना ही। ये तो सदा समाज के हाथों में रही है, समाज ने ही शिक्षा को
इतने ऊंचे स्तर तक लेकर गए हैं कि जिसका कोई आज तक मुकाबला नहीं कर पाया है। इतने बड़े लेवल पे समाज का हमारे यहाँ रहता था, मगर चलो समय कालखंड ऐसे बनते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, है ना। तो आज़ादी के बाद अगर हम लोग पहले वाले पैटर्न को ही अगर एजुकेशन में रखते तो हमारा कभी हास नहीं होना था। मगर अब जो बात की उसका गीत पीटना भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे करके अपने बच्चों का कौशल हर क्षेत्र में बढ़े, वो निपुण बने, उसके लिए प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस प्रैक्टिकल होने की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और इसलिए मैंने कहा उद्यमिता का हम लोग एक सब्जेक्ट जोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि वो बाहर निकल के उसको ये चिंता नहीं रहे कि मैं बाहर निकल के करूँगा कि। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, एक अनोखा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। हम लोग इसको लागू करेंगे। और बात करने लिए तो महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री जी ने हमसे खास बातचीत की, तमाम चीज़ें बताई कि हरियाणा में शिक्षा में क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ करना है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़।